चलो गांव वालों फटाफट यहाँ पे ध्यान दो। देखो जानबूझ के एक सम मैंने अलग से ऐसा दिया जिससे तुम्हारे पिछले के जो सम्स है ना वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें से तुमको कितना आया कितना नहीं आया, एक बार सारे आंसर क्रॉस वेरीफाई करना। ठीक है, चलो पहला ट्रांजेक्शन देखो क्या था, ध्यान से देखना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड ₹2000। एक मिनट। तो भाई हमने 2000 रुपए का एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा करते हो तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट कितना था बेटा? अमाउंट कितना था? कोई दिक्कत इसमें? देखो करेक्ट एंट्री पहले आना ही चाहिए, ये नहीं आता तो तुम आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसमें मिस्टेक क्या हुआ, क्या बोलता है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बेसिकली आपने कोई एंट्री को गलत नहीं, आपने एंट्री पास ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है हम लोग गलत एंट्री पास कर देते, बट यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब कोई गलत एंट्री भी पास नहीं किया। तो मेरे को एक चीज बताओ, रॉन्ग एंट्री में कुछ आएगा कि कुछ नहीं आएगा? तो अगर रॉन्ग एंट्री कुछ आई नहीं तो उसका रिवर्स ऑफ रॉन्ग कुछ होगा क्या? वो भी कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली लास्ट में अगर तुमको याद होगा, ये दोनों कॉलम हम लोग मर्ज करते थे, रिवर्स वाला और करेक्ट वाला, बट यहाँ पे मर्ज करने पे कुछ कैंसिल या कुछ ऐड कुछ नहीं होने वाला। तो कहना ही चाहिए जो करेक्ट एंट्री है इसी को तुमको सिर्फ रिकॉर्ड करना था। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये सबसे इजी वाला था। तो पहला एंट्री हमारा आ जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टेल मी अमाउंट कितना जल्दी? बीच बीच में कोई बकवास नहीं चाहिए, यहाँ पूरा कॉन्सेंट्रेट। भाई नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग नरेशन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद वाला ट्रांजेक्शन क्या दिया था, यहां से एक्चुअल में रेक्टिफिकेशन स्टार्ट होता है। देखो परचेज ऑफ मशीनरी, बस आगे मत पढ़ना। मुझे एक चीज बताओ, अगर हम मशीनरी खरीदते हैं तो हमको डेबिट में मशीन लिखना चाहिए या परचेजेस लिखना चाहिए? भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। परचेज वर्ड का बात है जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब तुम मशीन खरीदो मतलब गुड्स को छोड़ के कोई भी एसेट खरीदोगे तो उसका नाम आता है। ठीक है, सो टेल मी मशीन कम्स, तो अपने करेक्ट एंट्री के हिसाब से मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड लक्षु गोज सो टू कैश अकाउंट। कितने का मशीन था देख के बताना एक बार। 500 का था ना? ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब बताओ यहां पे मिस्टेक क्या हुआ, जरा पढ़ो। डेबिटेड टू, तो बच्चा मतलब क्या निकल के आया, हमारे हिसाब से मशीन डेबिट होना चाहिए था। हमारे हिसाब से क्या डेबिट होना चाहिए था? इन्होंने क्या डेबिट कर दिया? तो इन्होंने रॉन्ग एंट्री में पास कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद आया ये सब? अच्छा आप जल्दी बताओ, इसको अगर मैं रिवर्स करूं, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000, एंड जल्दी बताओ लास्ट में जब मर्ज करोगे तुम्हारा रिवर्स वाला कॉलम और करेक्ट वाला, तो कैश एक जगह डेबिट है एक जगह क्रेडिट, फिटूस हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या तुम्हारा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? बोलो अमाउंट कितना? 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते, देखो क्या दिया है, सेल ऑफ फर्नीचर ₹800। जल्दी से मेरे को बताओ, आपने फर्नीचर खरीदा या बेचा? तो फर्नीचर गोज आउट, फ्री में बेचा है क्या? कुछ नहीं बोला, पार्टी का नाम, इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन ना, तो लक्षु कम्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एक मिनट, यहां सेल क्यों नहीं आया? सेल कब आता है? बाकी तुम फर्नीचर असेट कुछ भी बेचोगे तो उसका नाम आता है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कैश टू फर्नीचर। अब सुनो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, आगे पढ़ना। देखो पढ़ो, क्रेडिटेड टू, मतलब इन्होंने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, समझा ना? हमारे हिसाब से क्रेडिट में फर्नीचर होना चाहिए था, इन्होंने क्या कर दिया, सेल। तो मुझे बताओ रॉन्ग एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, अब अगर मैं इसको रिवर्स करूं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोलो मर्ज करेंगे तो क्या कैंसिल होता है? बचा क्या? सेल्स अकाउंट डेबिटवा टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटवा। કેટલું अमाउंट શું છે? नेक्स्ट रीड करना क्या था? कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ
भाई ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, असेट खरीदते समय अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वहां पे एक्सपेंस को डेबिट करना होता है या असेट को डेबिट करना होता है। यस, तो यहाँ पे डेबिट में क्या आना चाहिए था, कैरेज को इग्नोर करना था बेसिकली, ठीक है। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। पहला बताओ करेक्ट एंट्री क्लियर है। आप तनिक जरा आगे देखिए और बताइए गलती का हो गया, पढ़िए। मतलब उन्होंने गलती से असेट के बदले एक्सपेंस का नाम लिख दिया, तो भाई उन्होंने कंप्यूटर के बदले क्या लिख दिया, कैरेज अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। जल्दी बताओ रिवर्स करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैरिएज अकाउंट, केस केस कैंसल्ड, बचा क्या, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट, केटलू कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, सेम कॉन्सेप्ट। आप इंस्टॉलेशन किसके लिए कर रहे हो, मशीन के लिए, तो मशीन खरीदने के टाइम पे जो भी खर्चा होता है तो वहां पे इंस्टॉलेशन आना चाहिए, वेजेस आना चाहिए या मशीन का नाम आना चाहिए, तो बेसिकली हमको मशीन को डेबिट करना था, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री के हिसाब से मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जेब से क्या गया पैसा, तो टू कैश अकाउंट। पहले करेक्ट में कोई डाउट है क्या, अच्छा बट देखो गलती से उन्होंने क्या डेबिट कर दिया, डेबिटेड टू, उन्होंने मशीन के बदले गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको रिवर्स करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, क्या कैंसिल होगा, तो फाइनल एंट्री क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई, देख के बताओ जल्दी से, 1000। ओके, कोई दिक्कत इसमें भी। चलो नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन ₹200। जल्दी से पहला मेरे को बताओ, अगर आप किसी पार्टी से गुड्स खरीद रहे हो, ये ध्यान से सुनना ये वाला, हाँ, और यहाँ पे पेमेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया बट पार्टी का नाम मेंशन किया है, तो हमने कैश में खरीदा है क्या उधार में, इतना समझता है ना। तो मेरे को बताओ गुड्स खरीदा तो हम गुड्स को डेबिट करते हैं या परचेज को, तो करेक्टली वी हैव टू डेबिट द परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट या अमन अकाउंट, भाई इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ना, तो कैश आएगा क्या पार्टी का नाम आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। पहले बताओ करेक्ट एंट्री समझा, अब जरा आगे पढ़ के बताओ कहाँ मिस्टेक हो गया, समझा ना, इन्होंने नाम में गलती कर दिया, हमारे हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए था अमन, उन्होंने क्या लिख दिया चमन, तो रॉन्ग एंट्री में आ जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू चमन्स अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें, तो रिवर्स क्या बनेगा, चमन अकाउंट डेबिट हुआ टू परचेज अकाउंट। बोलो का कैंसल होगा, तो बचेगा क्या, चमन और, तो चमन डेबिट में बचा, तो इसके लिए चमन को हम डेबिट कर देंगे टू अमन्स अकाउंट। कितना भाई, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ूं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो, सोल्ड गुड्स टू अफजल ₹300। बस यहीं पे रुक जाओ, मेरे को बताओ आपने गुड्स खरीदा के बेचा, तो बेसिकली यहाँ पे सेल की एंट्री हमको रिकॉर्ड करनी थी, हाँ क्या ना, तो बेसिकली यहाँ पे एंट्री आना चाहिए था अफजल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें, अच्छा अमाउंट के साथ में बताना नहीं, वाला ट्रांजेक्शन क्या था, ये भाई समझा ना, आप गुड्स बेच रहे हो तो सामने वाला पार्टी इज द रिसीवर, तो आपने उसको डेबिट कर दिया, सेल्स को क्या कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अब आगे पढ़ो और पढ़ के बताओ मिस्टेक आपने किसी अकाउंट में किया है कि बुक में मिस्टेक कर दिया, तो देखो आपने ओरिजिनल एंट्री गलत कर दिया, मतलब बेसिकली जब आप गुड्स बेचते हो तो अगर आपको सब्सिडरी याद है तो आपको सेल बुक में डालना चाहिए, बट इन्होंने गलती से कौन से बुक में डाल दिया, तो परचेज बुक में डाल दिया, मतलब इन्होंने इसको परचेज की एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। तो परचेज की एंट्री में मुझे एक चीज बताओ, परचेज क्या होता है, और परचेज की एंट्री में फिर पार्टी क्या हो जाती है, समझा क्या,
तो कभी भी याद रखना, अगर बुक गलत हुआ ना तो पूरा इंटरप्रिटेशन ही गलत हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ओरिजिनल बुक गलत हो गया मतलब इंटरप्रिटेशन ही गलत, मतलब एक्चुअल में दिस वाज अ सेल का एंट्री, इन्होंने इसको परचेज का समझ लिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो अफजल अकाउंट डेबिट टू कितना, इसमें बताओ ना क्या कैंसिल होता है, समझा ना। यहाँ पे अफजल अफजल उड़ा मत देना भाई, अफजल दोनों जगह डेबिट है तो कैंसिल नहीं होएगा, प्लस हो जाएगा, समझा ना। तो बेसिकली फाइनल एंट्री में अपना अफजल अकाउंट डेबिट कितना, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, सो टू परचेजेस अकाउंट एंड टू सालेज अकाउंट कितना कितना 300 300, कौनो दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या था। परचेज गुड फ्रॉम सदीम, परचेज गुड्स फ्रॉम सदीम ₹100। बस ये वाला बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम सदीम, इसकी करेक्ट एंट्री तो बहुत इजी है, मुझे बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू सदीम्स अकाउंट, अमाउंट कितना है बेटा, 100 रुपए का गुड्स हमने खरीदा। अब जरा ध्यान से सुनना, ये अभी लिखना नहीं है, पहला सुनना है ये वाला। देखो ना मिस्टेक क्या हुआ है, नॉट पोस्टेड टू, नॉट पोस्टेड टू मतलब आइडेंटिफाई करके बताओ आपने जो गलती किया है ना, मतलब पोस्टिंग नहीं किया, बेसिकली गलती यही है। ठीक है, आपने गलती कौन से अकाउंट में किया है, परचेज में किया है कि सदीम में किया है। भाई नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, ये समझा कि नहीं समझा। तो हिज अकाउंट तुम किसके लिए यूज करोगे, मतलब पर्सन के लिए ना, समझा कि नहीं समझा। तो बेसिकली यहाँ पे जो गलती हुआ है वो किधर हुआ है, सदीम के अकाउंट में, मतलब परचेज में कहने से देयर इज नो मिस्टेक। तो जिसमें मिस्टेक नहीं है ना बच्चा, उसको एज इट इज कॉपी कर लेना, मतलब परचेज वहां डेबिट है तो परचेज को हम यहां पे भी डेबिट कर देंगे विद सेम अमाउंट। अब यूजुअली हम लोग कैसी गलती करते हैं मालूम है, अपन सदीम के बदले उसका नाम चेंज करके कुछ और, मतलब जैसे कि अमन के बदले चमन लिख दिया, सदीम के बदले अदीम लिख दिया, ऐसा सब गलती होता है, समझा गया। लेकिन यहां पे तुमने पोस्टिंग ही नहीं किया, क्या बोला यहाँ पे, पोस्टिंग ही नहीं किया, तो मतलब सदीम के बदले कुछ आएगा कि कुछ आएगा ही नहीं, बेसिकली तुम्हारा क्रेडिट खाली रह गया। तुमने परचेज को डेबिट कर दिया, ये एक्चुअली लेजर में मिस्टेक हुआ है, पोस्टिंग मतलब लेजर में मिस्टेक हुआ है, तुमने परचेज को डेबिट कर दिया बट तुमने सदीम के क्रेडिट में डालना भूल गए। तो तुम क्या याद रखो मालूम है, एक सिंपल शॉर्टकट बोलता हूं, क्रेडिट में कुछ नहीं है ना तो वहां पे एक डैश डाल देने का, क्या डाल देने का, तो याद रखना जहां कोई नहीं डैश, समझा ना। जब भी देखो सिंपल है, तुम्हारा रॉन्ग एंट्री बेसिकली टैली नहीं हो रहा है, डेबिट में अमाउंट है क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो टैली करने के लिए क्या डाल देने का, डैश। ठीक है, डैश का एक रीजन है ताकि मैं जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना तब इस डैश को मैं किसी चीज से रिप्लेस करूंगा, इसके लिए अभी मैं तुमको ये चीज के अभी से आदत डाल रहा हूँ, डैश डाल दो। फिर से बोलना, हर रॉन्ग एंट्री में डैश आएगा क्या, सिर्फ कब आएगा, जब तुम्हारा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा, समझा ना। या तुम्हारा डेबिट में अमाउंट है क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं है वहां पे डैश डाल देना। इज इट क्लियर। अब इसको रिवर्स करेंगे तो डैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कोई दिक्कत इसमें, क्या कैंसिल हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से बच्चा, बेसिकली दो लास्ट के दोनों कॉलम में बचा क्या है, एक तो तुम्हारा डैश बचा है और दूसरा सदीम बचा है। ए डैश बोले तो एक्चुअल में कोई अकाउंट होता है क्या, तो तुम इससे तुम एक चीज समझो, तुम जर्नल एंट्री में डैश अकाउंट नहीं लिख सकते, ये तो खाली वर्किंग नोट है ना, खाली मैंने ऐसे ही बता दिया। अब तुमको ध्यान क्या रखना है, बेसिकली दो चीजें, एक डैश एक सदीम है, तो अपने लिए सदीम इंपॉर्टेंट है, डैश इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। तो डैश के ऊपर अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ सदीम को रेक्टिफाई करना है। लेकिन एक सिंगल अकाउंट है ना, तो क्या तुम इसका जर्नल एंट्री बना सकते हो, भाई जर्नल के लिए मिनिमम 2 अकाउंट चाहिए ना। तो तुम शॉर्टकट में क्या याद रखो मालूम है, जब भी तुमको वर्किंग नोट में डैश दिखेगा ना तो फाइनल जो एंट्री होता है ना उसके बदले तुम स्टेटमेंट लिखना। फिर से बोल रहा हूं, जब भी डैश होगा तो फाइनल आंसर में तुम जर्नल एंट्री पास करोगे कि स्टेटमेंट, बस इतना ध्यान में रख लो। इज इट क्लियर। तो बस जाके, अच्छा यहाँ पे सदीम डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है मालूम है, फॉर रेक्टिफिकेशन सदीम्स अकाउंट शुड बी, डेबिट में बचा है क्रेडिट में बचा है, तो लिखने का क्रेडिटेड बाय रुपीस कितना है 100, ये वाला, समझा गया, पक्का। चलो अब एक और देखते हैं, नेक्स्ट वाला ध्यान से देखना।
देखो ध्यान से, कैश पेड टू अश्विया, ये और इंपॉर्टेंट है, ₹1000, ठीक है। पहले इतने ही पढ़ते हैं भाई, हमने अश्विया को 1000 रुपया दिया, तो मुझे एक चीज बताओ, इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट टू कैश, अश्वियाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत इसमें? एंड अमाउंट कितना पे किया पर हमने? भाई हमने 1000 रुपया पे किया था ना, देखो ना आपने करेक्टली कितना पे किया भाई, हमने 1000 रुपया पे किया, तो हमको 1000 रुपए की एंट्री दिखाना थी, पहले ये समझा गया। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे गलती क्या हुआ देखो ना, डेबिटेड टू हर अकाउंट एज ₹100, तो मुझे एक चीज बताओ ना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, अमाउंट में मिस्टेक हुआ है, बट कौन से अकाउंट के अमाउंट में मिस्टेक हुआ, अश्विया में या कैश में? भाई डेबिटेड टू हर अकाउंट, यानी कि जो गलती हुआ है ना, सिर्फ वो किस में हुआ है? अश्विया में हुआ है। कैश में देयर इज नो मिस्टेक। वहां पे स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, तुमको कुछ समझ में आ जाएगा। जो तुमने 100 रुपया लिखा है वो सिर्फ अश्विया में लिखा है, दोनों में नहीं लिखा है, समझा क्या? तो मुझे एक चीज बताओ, मैं एंट्री यही पास करूंगा, सिर्फ अमाउंट चाहिए। अश्विया डेबिट हो जाएगी, बट कितने से? 100 रुपए से। अच्छा, कैश में तो देयर इज नो मिस्टेक ना, तो जिसमें मिस्टेक नहीं है उसको विद सेम अमाउंट कॉपी करने का रहता है, वहां क्रेडिट तो यहाँ पे भी क्रेडिट। मुझे बताओ, अभी भी एक दिक्कत है, तुम्हारा जो रॉन्ग एंट्री है अभी भी टैली हो रहा है क्या? तो मैंने क्या सिखाया था, जब भी तुम्हारा रॉन्ग एंट्री टैली नहीं होगा तो क्या? डैश डाल देने का। अच्छा, डैश किधर डालोगे, हायर साइड के लोअर साइड? लोअर साइड, ऑब्वियसली, जहां कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए आपको डैश को घुसाना है। पॉइंट समझा क्या? फिर से बोल रहा हूं, जहां पे कमी है वहां पे उस कमी को पूरा करने के लिए डैश आएगा। क्लियर है? तो सिंपल है, यहाँ पे डैश किधर आएगा? डेबिट मां। ये अभी से हैबिट डाल के रखो, नेक्स्ट सब में बहुत काम आएगा। ये चीज क्लियर है? अब इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो डैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू डैश, टू, पहला तो अश्विया डैश टू डैश। अच्छा, कैश कितना? 1000, अश्विया कितना? 100, और डैश बेसिकली डिफरेंस अमाउंट आता है 900। भाई टैली करने के लिए तुमको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना, बट वो सब अभी डालने का जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, कैश कैश कैंसिल हुआ, अश्विया के बारे में ध्यान से देखना। अभी कुछ जज्बाती बच्चे लोग क्या करें मालूम है, अश्विया एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट है, सर उड़ा दो। बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों जगह अमाउंट अलग है, तो तुम पूरा कैंसिल नहीं कर सकते। तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, जिधर छोटा अमाउंट है उसको पूरा कैंसिल कर दो। क्या बोला? जिधर छोटा अमाउंट है, मतलब क्रेडिट में छोटा है ना, तो क्रेडिट पूरा खत्म हो जाएगा, और डेबिट में अमाउंट कैंसिल करके 900 रुपया बच जाएगा। तो कभी भी याद रखना, जब तुम कैंसिलेशन, सुनो 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 सुनो, जब तुम कैंसिलेशन कर रहे हो और अमाउंट अलग अलग है, तो छोटे वाले को पूरा उड़ा देने का, बड़े वाले में अमाउंट कैंसिल करके डिफरेंस होगा। बेसिकली जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा, जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा। इज इट क्लियर? सो फाइनली मुझे एक चीज बताओ, बचा क्या? एक तो डैश बचा, उसको इज्जत नहीं देना है, और दूसरा क्या? कितना? 900, अश्विया 900 रुपया बची ना, ये समझा कि नहीं समझा? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अभी यहाँ पे डैश है, मतलब फाइनल आंसर में एंट्री आएगा, स्टेटमेंट आएगा, और वो भी अश्विया के ऊपर स्टेटमेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर रेक्टिफिकेशन अश्वियाज अकाउंट शुड बी, इस बार क्या करेंगे? डेबिटेड बाय ₹900। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का हो गया? लास्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या था। परचेज बुक ओवरकास्टेड बाय। अब इसके लिए थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो होता क्या है बेसिकली, आप जब सब्सिडरी बुक बनाते हो, सब्सिडरी में अपन ने सीखा है परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, है ना, बहुत सारे बुक बनते हैं। याद क्या रखना है मालूम है, परचेज बुक जब बनता है तो परचेज बुक में जो भी, अब ये इतना तो पता होगा ना, परचेज बुक हो गया, सेल बुक हो गया, इसमें बहुत सारे पार्टीज के नाम आते हैं, सपोज मिस्टर ए बी सी, और उन लोग के जो जो कुछ कुछ तो भी अमाउंट होते हैं, बराबर ना, और लास्ट में मंथ के एंड में हम उसका टोटल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सुनो सुनो ध्यान से, इसका जो टोटल है ना वो 10,000 आ रहा था। क्या आ रहा था? 10,000। बट हमारे अकाउंटेंट ने एक छोटी सी गलती क्या कर दी मालूम है, उसको 10 के बदले 11,000 लिख दिया। 10 के बदले कितना लिख दिया, है ना? तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है, अगर आप टोटलिंग गलती से ज्यादा लिख देते हो तो उसको ओवरकास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और यही अगर आप टोटलिंग कम लिख देते हो, मतलब 10,000 आ रहा था आपने 9 लिख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? अंडरकास्ट। फिर से बोलना, टोटल अगर ज्यादा लिख दिया तो, टोटल अगर कम लिख दिया तो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सवाल ये उठता है, सर इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल सा पॉइंट है, परचेज बुक का जो भी टोटल है ना बच्चा, वो जाता है परचेज अकाउंट में।
कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट में। एंड टेल मी, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ये तो सबको पता है ना। तो हमने क्या किया होगा, ये जो भी टोटल है इसको परचेज बुक के परचेज अकाउंट के डेबिट में 11,000 लिखा होगा। दैट इज टोटल ऑफ परचेज बुक। हाँ के ना? ये तो पता है ना परचेज डेबिट होता है, पता है ना? परचेज डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होता है, ये सब शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी मुद्दे का बात क्या है बच्चा, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे लिखना कितना चाहिए था? 10 बट अपन ने कितना लिख दिया? 11, मतलब 1,000 एक्स्ट्रा लिख दिया ना। हाँ के ना? तो अगर आपको रेक्टिफाई करना है ना, आप परचेज बुक रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज उसका टोटल हो चुका है, मतलब वो तो क्लोज हो चुकी है। तो अब आपको रेक्टिफाई करना है, तो आप बुक में रेक्टिफाई करोगे या अकाउंट में रेक्टिफाई करोगे? तो परचेज बुक बोलेगा ना, तो भी परचेज अकाउंट को रेक्टिफाई करना। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब सवाल ये उठता है कि 1,000 रुपया मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है, 1,000 रुपया बढ़ाने के कम करना है। सिर्फ क्या याद रखो मालूम है, अगर तुमको कम करना है तो अपोजिट साइड पे लिखने का। क्या बोला? कम करना है तो किधर लिखने का, और अगर बढ़ाना है तो सेम साइड पे लिखने का। क्या बोला? कम करना है तो, क्योंकि देखो अपोजिट में लिखोगे तो वो कट हो जाएगा भाई, डेबिट क्रेडिट माइनस होता है ये, अभी कैंसिलेशन करके तुमको आदत पड़ गया रहेगा। बट अगर डेबिट डेबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, 1,000 रुपए को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो बेसिकली मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ये समझ में आया? तो तुम है ना, अब इतना सब तो याद रखने का मतलब एग्जाम में इतना बैठ के मत सोचना, तुम सिर्फ क्या याद रख लो मालूम है, एक नोट बना के रख लो कि अगर क्वेश्चन में अंडर कास्ट दिया रहेगा, सेम साइड, क्योंकि अपने को अंडर कास्ट में टोटल को बढ़ाना है तो इसके लिए अपन सेम साइड लिखेंगे, और ओवर कास्ट में कहा लिखेंगे? साइड, अपोजिट साइड पे लिखेंगे। ये कॉपी कर लेना। सुनना ध्यान से। अभी तुमको अगर ये ऊपर वाला नोट समझा है ना, तो मैं नीचे क्या पूछूंगा उसका आंसर तुम ऐसे ही दे सकते हो, तुमको उसको रट्टा मारने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मुझे एक चीज बताओ, परचेज ओरिजिनली हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? परचेज को ओरिजिनली हम क्या करते हैं? डेबिट। तो अब मुझे बताओ, अगर अंडर कास्ट हुआ तो सेम के अपोजिट, सेम, मतलब अगर अंडर कास्ट हुआ तो आप परचेज को डेबिट ही करोगे, बट अगर परचेज ओवर कास्ट हुआ तो? समझा कि नहीं समझा? अच्छा, सेल ओरिजिनली क्रेडिट होता है, पता है ना? तो अगर अंडर कास्ट हुआ तो क्रेडिट, बट अगर ओवर कास्ट हुआ तो? समझ में आ रहा है? क्यों मालूम है? अंडर कास्ट सेम साइड पे आता है, ओवर कास्ट अपोजिट साइड पे आता है, पता है ना? चलो जल्दी मेरे को बताओ, परचेज रिटर्न यूजुअली, भाई परचेज रिटर्न यूजुअली क्रेडिट होता है, तो अगर अंडर कास्ट हुआ तो सेम, बट ओवर कास्ट हुआ तो अपोजिट। समझा क्या? सेम वे में सेल्स रिटर्न यूजुअली डेबिट होता है, तो अंडर कास्ट हुआ तो बोलो 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 डेबिट ही होगा, बट ओवर कास्ट हुआ तो? ये पूरा समझा क्या? तो तुम अगर ये चीज को अच्छे से समझ लिए ना, तो तुमको अंडरकास्ट ओवरकास्ट के लिए वर्किंग करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये शॉर्टकट याद रखना, तुम्हारा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई वर्किंग का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जरा अपना क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, यहाँ पे दीदी एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या दिया था? परचेज बुक ओवरकास्ट। तो मुझे अब बिना वहां देखे बताओ, परचेज ओरिजिनली क्या होता है? परचेज ओरिजिनली पहले क्या होता है? ओरिजिनली परचेज डेबिट होता है, अरे हाँ के ना? बट यहाँ पे ओवरकास्ट हुआ है, तो अपन सेम करेंगे अपोजिट करेंगे, मतलब क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अपना जाके डायरेक्टली अपन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? फॉर, अच्छा सिंगल अकाउंट है ना, एक मिनट सिंगल अकाउंट है ना, सिर्फ परचेज अकाउंट डिफेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी एंट्री नहीं बनेगा, स्टेटमेंट आएगा। तो फॉर रेक्टिफिकेशन परचेज अकाउंट should be credited by 200. शुड बी क्रेडिटेड बाई रुपीज कितना? बाई रुपीज कितना था वो? 200. अब बताओ पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट है, शंका है?